शराब के खिलाफ बनाया गया कानून फेल है, सूखा नशा का चलन बढ़ रहा है। इस पे गवर्नमेंट को एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है और ये सूखा नशा समाज को बर्बाद कर देता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि पान की दुकान की तरह शराब की दुकानें खोल दी है। इस पे तो बिल्कुल संशोधन होना चाहिए। ये आपने कानून बनाते वक्त या तो लीगल डिपार्टमेंट को नहीं दिया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार विधान परिषद में शराबबंदी के मुद्दे पर देखिए खालिद अनवर खड़े होकर उन्होंने कहा कि भाई कानून जब बनाया जा रहा था, देखिए उस समय जो प्रावधान लाए गए उसमें सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। हमारे साथ खुद खालिद अनवर जी हैं। देखिए, शराबबंदी पर हंगामा, सदन के बाहर भी हमने वो तस्वीरें दिखाई। ना केवल विपक्ष, सत्ता पक्ष के भी विधायक देखिए मोर्चा खोल रहे थे। आरएलएम के विधायक देखिए माधवानंद ने कहा शराबबंदी सफल नहीं है। कांग्रेस विधायक, आरजेडी विधायक, तमाम विधायकों ने कहा कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। खालिद अनवर जी, आपने सदन के अंदर जो उठाया वह तो सवाल हम पूछेंगे। सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि शराबबंदी कानून बिहार में कितना सफल है। देखिए, शराबबंदी कानून कहना सही नहीं। शराब को रोकने के लिए, प्रोहिबिशन के लिए कानून बना है और कोई भी कानून किसी चीज को रोक नहीं सकता, बंद नहीं कर सकता। हत्या के खिलाफ अगर कानून, तो हत्या बंदी नहीं हो सकती। होती है, इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो शराब के खिलाफ जो कानून बनाया गया पूरी तरह से कामयाब है, सफल है और बिहार सरकार की नीयत बहुत साफ है, नीतीश कुमार की नीयत बहुत साफ है कि हम रेवेन्यू का लॉस बर्दाश्त करेंगे लेकिन समाज से इस बुराई को खत्म करेंगे। यही महात्मा गांधी का सपना था, हमारे पूर्वजों का सपना था। इसमें अगर कोई ये समझता है कि स्मगलिंग हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है, इसकी वजह से शराब के खिलाफ बनाया गया कानून फेल है, तो गलतफहमी का एक बुराई को रोकने के लिए दूसरा बुराई जो है वो पनप जाए, वो कहाँ से उचित है? सूखा नशा बढ़ा है, यह तो मानते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सूखा नशा जो सर्वे आ रहा है, हम लोगों ने इसमें हाउस में भी बात की थी और खास तौर से नए जनरेशन के अंदर, न्यू जनरेशन के अंदर जो नई नस्ल है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चे स्कूलों के पास, मंदिरों के पास, मस्जिदों के पास, मदरसों के पास, इस तरह के और हॉस्पिटल्स के पास सूखा नशा का चलन बढ़ रहा है। इस पे गवर्नमेंट को एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। ये सही नहीं और ये सूखा नशा समाज को बर्बाद कर देता है। आज पंजाब की जो परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वहाँ नशे की लत हर छोटे से बड़े लोगों को लग गई है और सरकार के चाहने के बावजूद कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इससे पहले कि हमारी नस्ल उस तरह, चूंकि हम पंजाब क्या है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ और पाकिस्तान के बॉर्डर पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ ड्रोन और इसके माध्यम से सूखा नशा दिया जाता है। हमारे साथ परेशानी क्या है कि हमारा बॉर्डर खुला हुआ है, नेपाल से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, भूटान से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश से बॉर्डर हमारा, और सारे बॉर्डर हमारे खुले हुए हैं। तो यहाँ हमको ज्यादा माने चौकन्ना रहने की जरूरत है। कुछ दुनिया की जो ताकतें हैं किसी देश को बर्बाद करने के लिए वहाँ नशे की लत पैदा कर रही हैं और हमारे जो विरोधी जो ताकतें हैं, चाहे चाइना हो या कोई भी हो, अगर इस तरह की कोई साजिश हो रही होगी तो इस पे बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, अपनी नस्ल को बर्बाद होने से बचाना पड़ेगा। आपने शराबबंदी कानून में संशोधन की बात की बिहार विधान परिषद में, किस आधार पर संशोधन होना चाहिए? शराबबंदी कानून जो फिलहाल में बिहार में लागू है, नहीं, जो मद्य निषेध का जो कानून है कि बिला वजह किसी की चोरी की हुई गाड़ी पकड़ी जाती है और उसको जुर्माना भरना पड़ता है, ये तो यानी इनसिंसियरिटी है। ये आपने कानून बनाते वक्त या तो लीगल डिपार्टमेंट को नहीं दिया या आपके उन लोगों ने इस पे गौर ही नहीं किया कि भाई एक ऐसे आदमी का, एक ऐसे व्यक्ति का जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं, उसको हम जुर्माना क्यों करने जा रहे हैं। इसलिए हाई कोर्ट ने भी कहा और कई कोर्ट ने कहा और मोरली हमारी सरकार भी इसके लिए कमेटी बना चुकी है कि इसको देखा जाए, इस प्रावधान को खत्म किया जाए। तो हम लोग हाउस में इसी पे बात कर चुके। 75,000 गाड़ियां पकड़ी गई है बिहार में और 75,000 गाड़ियों में बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो किसी शरीफ आदमी की गाड़ी चोरी करके उसकी FIR दर्ज होगी, उसके बाद जो है ना उस पे शराब की तस्करी में उस गाड़ी पर, तो उस बेचारे शरीफ आदमी का क्या कसूर है? कैसे उसको सजा देंगे? कानून में है कि 10% का जो इंश्योरेंस वैल्यू है वो देना पड़ेगा इनको। तो ये अच्छा, कानून बनाते वक्त ऐसी गलतियां हो भी सकती है। हमारी सरकार
और हमारे विभाग का बड़कपन है कि उस पर हम लोग दोबारा उसको सोच रहे हैं, उस आपको पर लगता है कि ये कानून बनाते वक्त आनन फानन में ये कानून जो है वो लागू कर दिया गया? देखिए, ये कहना बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि कानून अगर आनन फानन में लागू होना होता तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकता था। नीतीश कुमार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालते, कैबिनेट से पास कराते, हो जाता। नीतीश कुमार ने इसको आनन फानन नहीं किया, पहले सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बैठाया, फिर दोनों हाउस की सहमति ली उन्होंने, फिर उसके बाद पूरे बिहार में एक ह्यूमन चेन बनाया गया। शराब की सहमति के शराब के खिलाफ जो कानून बना, उस पर 6 करोड़ लोग सड़क पे उतरे, ह्यूमन चेन बनाया और उसका सपोर्ट किया। तो ऐसे कानून को जिसमें डायरेक्ट लोगों ने सपोर्ट किया हो, ह्यूमन चेन बना करके, हम आनन फानन कह करके लोगों के भावनाओं को ठेस नहीं नहीं, पहुंचा आपने सकते। कहा कि भाई लीगल एडवाइस नहीं लिया गया जो प्रावधान शराबबंदी कानून में है, तो आपको नहीं लगता बहुत जल्दबाजी हुई? ये एक तरफ जहां इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना चाहिए था, वहीं इसका इफेक्ट भी देखना चाहिए था। नहीं, वो जो रूल्स बनाया जाता है, देखिए, एक प्रिंसिपल कानून होता है, उसके बाद रूल्स बनाया जाता है। रूल्स बनाने में हो सकता है कि चूंकि कई बार संशोधन भी हुआ, पिछली बार भी हुआ, इस बार भी हुआ, तो रूल्स बनाने में हो सकता है कि चीजों को नहीं देखा गया हो, लेकिन प्रिंसिपल जो कानून है, एक्ट है कि भाई शराब का बेचना, शराब का स्टोर करना, शराब का पीना और इसको फैसिलिटेट करना सब गैर कानूनी है, इसमें कहीं से कोई गलती नहीं। अब उसका रूल्स क्या है? रूल्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती है, जिसको पिछली बार भी विड्रॉ किया गया था और अभी भी सरकार जा रही है विड्रॉ करने। अच्छा, अब खालिद अनवर जी, ये अहम सवाल है क्योंकि विपक्ष लगातार ये पूछता रहा है और कहता रहा है और आरोप भी लगाता रहा है कि पुलिसिया साठगांठ से जो तस्करी है, शराब की तस्करी खासतौर पर बॉर्डर के इलाकों से, बॉर्डर प्रभावित क्षेत्रों से बिहार में आता है, तो उसको लेकर के सरकार क्या आगे मंथन कर रही है? देखिए, ये बिल्कुल सही है और मैं इसको मानने में मुझे कोई ये नहीं है कि मैं इसको नहीं मानूं कि जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से जो सटा हुआ इलाका है, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि पान की दुकान की तरह शराब की दुकानें खोल दी है हर चौक चौराहे पे, और बिहार की सरहद से, बिहार के बॉर्डर से जो लगा हुआ, वहां और ज्यादा शराब की दुकानें खुली, स्मगलिंग हो रही, बिल्कुल सच्चाई, इसमें कहीं से कोई ये नहीं है। और स्मगलिंग हो रही है, तभी 36 लाख लीटर हमारी सरकार ने शराब जब्त किया। ये आया कहां से? 75,000 गाड़ियां पकड़ी गई, कहां से, किन गाड़ियों पे कहां से शराब आ रहा था? या तो झारखंड से स्मगल हो रहा है, या बिहार, उत्तर प्रदेश से हो रहा है, कुछ नेपाल से भी स्मगल होता है, तो ये तो हो रहा है। और इसमें कुछ अफसरान के बारे में जो कहा जा रहा है कि मिले हुए, बिल्कुल होंगे मिले हुए, लेकिन देखिए, नीतीश कुमार या सरकार एक कानून बना सकती है, ईमानदारी के साथ उसको एग्जीक्यूट करती है। अब अगर मान लीजिए कुछ ब्लैक शिप हैं, ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो लोगों में भी, आम लोगों में भी हो सकते हैं, अफसरान में भी हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो रही है। 1000 लोग अरेस्ट हुए हैं सिर्फ 2025 में, तो 1000 वही लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस शराब की पाबंदी से हम फायदा उठा लें, स्मगलिंग कर लें, पैसे कमा लें। तो इसमें कुछ अफसरान भी हैं, हम लोगों को भी खबर है, चीज़ों पे विजिलेंस किया जा रहा है, एक एक पे नज़र रखी जा रही है, और कई अफसरान पकड़े गए। आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर के एक बड़े पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया इस मामले में, और उनकी प्रॉपर्टी जब्त होने की कार्रवाई चल रही है। तो है, ऐसा है लेकिन सरकार की नीयत पे आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। मगर जिस तरीके से तस्करी का, भी देखिए होली का त्योहार है और इसको लेकर के भी सदन के बाहर काफी हंगामा हुआ कि भाई सूखा नशा भी बढ़ गया, बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्मैक, ड्रग्स, चरस, इन चीजों में डूब गए। और जो बॉर्डर प्रभावित नेपाल, आपने कहा, जिस तरीके से एक उदाहरण आपने दिया, तो कई वैसे क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रशासनिक महकमे के जो अधिकारी हैं उन पर जवाबदेही तय होनी चाहिए और वहां से रुकना चाहिए, मगर वहां आप तो विफल है, वहां तो रोक नहीं पा रहे, तो फिर बिहार में शराबबंदी सफल कैसे होगी? नहीं नहीं, अगर कुछ लोग स्मगलिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से शराबबंदी नाकाम है, ये कहना सही नहीं। अगर हमारे सरकार की नीयत ये होती कि कोई शराब का स्मगलिंग कर रहा हो, मालूम हम लोग उसको न पकड़े, कोई गाड़ी शराब लेकर के जा रही, हम उसको, गाड़ी को सीज न करें, कोई स्मगलर है उसको अरेस्ट न करें, फिर आप हमारे ऊपर सवाल खड़ा कर सकते हैं। अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो सरकार एक मैकेनिज्म बना सकती है। और जो आप सूखा नशा के बारे में कह रहे हैं, ये सरकार बहुत सिंसियरली काम कर रही है। और मैं एक बार फिर आपके माध्यम से
ये कहना चाहता हूँ कि इस पे समाज को भी सिंसियरली काम करना चाहिए। सूखा नशा वही समाज को तबाह कर देगा, इससे बचने की जरूरत है। बाकी शराबबंदी लागू रहेगी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा। और जो लोग ये समझते हैं कि हमारे दबाव से शराबबंदी में लूज हो जाएंगे, जनता दल यूनाइटेड लूज पड़ जाएगी, हम जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के लोग शराबबंदी के फैसले से एक कदम पीछे नहीं हट सकते, चाहे उसके लिए हमको जो नुकसान उठाना पड़े। ठीक है, आप लोग अपना पीठ थपथपा रहे हैं, मगर एक नेता एक एमएलसी सदन के बाहर खड़ा होकर ये कहता है कि बिहार विधान मंडल के कैंपस में वो शराब की डिलीवरी करवा सकता है, और कहीं ना कहीं खुला चैलेंज करता है और यह कहता है कि बिहार में शराबबंदी विफल है, जब चाहे तब घर शराब आपके पहुंच जाएगा। तो फिर क्या है? देखिए, जो क्रिमिनल्स होते हैं और उनकी मेंटलिटी ऐसी ही होती है, जिनके बारे में आपने कहा सुनील सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के जो माननीय सदस्य हैं सुनील सिंह जी, वो उनका मुझे लगता है कि ज्यादा सांठ-गांठ ऐसे ही लोगों से होगा। अच्छा, हाईली सिक्योरिटी वाले जोन में भी हादसे होते कि नहीं होते हैं? इंदिरा गांधी की कितनी सिक्योरिटी थी, लेकिन टेररिस्ट घुसे, मारा उनको। राजीव गांधी की कितनी सिक्योरिटी थी, टेररिस्ट घुसे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप राजीव गांधी गलत थे, इंदिरा गांधी गलत थी या मुल्क की सिक्योरिटी गलत थी। तो अगर आप इतने हाईली क्रिमिनल्स को जानते हैं, जो हाउस में इतने सिक्योर हाउस है, वहां भी शराब को डिलीवरी करा सकते हैं, तो आप अपने बारे में सोचें कि आपको राजनीति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यही बयान कोई आम लोग देता, कोई आम जनता अपने फेसबुक के माध्यम से ही लाइव हो जाता, फिर तो आप लोग अरेस्टिंग करवा देते, है ना? कहते कि भाई समाज में गलत मैसेज जा रहा था, ये गलत है, वो गलत है। आपको ये मालूम नहीं है कि हाउस में दिए गए बयान पर कभी कार्रवाई नहीं हो सकती, हाउस के बाहर दिया गया ये बयान, और एफआईआर नहीं हो सकता उसके ऊपर। तो हाउस के बाहर दिया गया। तो अब इस पे नीरज जी का बयान आया था, हमारे पार्टी के जो प्रवक्ता है, कि आपने इलीगल और गैर कानूनी बयान दिया और पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो हो सकता है स्क्रूटनी हो रही है उन पे, कैसे कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन ये हाउस की एक मर्यादा है, एक प्रोटोकॉल है और कानून बना हुआ है कि हाउस में दिए गए बयान पे कोई कार्रवाई नहीं। ये तो हाउस के बाहर दिया गया बयान, तो मेरे ख्याल से इस पे कुछ ना कुछ चल रहा होगा, संशोधन होना चाहिए। आप ये मानते हैं कि नहीं, कुछ चीजें जो समाज को नुकसान पहुंचा रही, जैसे गाड़ी की चोरी वाला मामला है, इस पे तो बिल्कुल संशोधन होना चाहिए, और गवर्नमेंट करने जा रही है इस पे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गवर्नमेंट सिंसियर हुई है और इस पे एक कमेटी बना करके इसको किया जा रहा है। तो आपने सुना खालिद अनवर जी को, देखिए बुलंद आवाज में सदन में कहते नजर आए कि देखिए चोरी की गाड़ी, मालिक पर एफआईआर, और देखिए जुर्माना भी मालिक को ही भरना है। ये बात सुनते ही मंत्री ने भी जवाब दिया कि देखिए सभापति महोदय, बेशक इस पर जो तमाम जो अधिकारी हैं उनसे विचार विमर्श चल रहा है और जल्द ही बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय लिया जाएगा। खालिद अनवर ने स्वयं ही कहा कि सूचनाएं मिल रही हैं, बेशक संशोधन होगा, नियमों में बदलाव, मगर नियमों में बदलाव किस रूप में होगा खालिद अनवर ने बता दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।